यूपी में भाजपा ने अपने विधायकों का पंचवर्षीय लेखा जोखा भले न संभाल कर रखा हो, मगर पार्टी के प्यारे एमएलए पब्लिक की कसौटी पर बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं कर पा रहे हैं। 4 दिन पहले बरेली के मीरगंज में भाजपा विधायक डीसी वर्मा के विरोध के चलते उनके साथ मौजूद सांसद संतोष गंगवार को भी फजीहत झेलनी पड़ी थी और वे जनता के विरोध के चलते गांव में घुस भी नहीं पाए थे। मीरगंज विधायक जैसी ही कहानी भोजीपुरा के भाजपा एमएलए बौरनलाल मौर्य की भी नजर आ रही है, जिनके खिलाफ गांव-गांव विरोध के सुर फूट रहे हैं। कामकाज की बातें तो छोड़ो, पब्लिक के दिलों में पीड़ा का समुद्र इतना है कि विधायक बौरनलाल मौर्य पर दुआ सलाम का भी सीधे मुंह जवाब नहीं देने के आरोप लग रहे हैं। विधानसभा परिक्रमा के क्रम में टीम खबरची पहुंची है भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के गांव मनूनगर में, जहां विधायक के खिलाफ जनता के बीच से विरोध की आवाजें उठती साफ साफ सुनी और देखी जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच बरेली के एक गांव से जनता चौपाल लाइव के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। मनूनगर बरेली की भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। आबादी के लिहाज से यह गांव लोद बाहुल्य है। गांव के लोग पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को अपना नायक मानते रहे हैं और इसी वजह से यहाँ के लोगों का लगाव भाजपा के प्रति देखा जाता रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2017 के चुनाव में पूरे मनूनगर के वासियों ने भाजपा उम्मीदवार पर वोटों की बारिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाजपा उम्मीदवार बौरनलाल मौर्य चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे। गांव वालों का कहना है कि जीतने के बाद विधायक जी ने उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा है। जैसा कि गांव के लोग बताते हैं कि पौने 5 साल में इलाके के भाजपा एमएलए ने कभी आकर उनका दुख दर्द नहीं पूछा है। गांव वाले आरोप लगाते हैं कि विधायक जी जब कभी गांव के रास्ते से गुजर कर जाते हैं तो उनकी ओर देखना भी गवारा नहीं करते। कार से उतरकर 4 बातें करना तो दूर की बात है, कहा तो ये भी जाता है कि लोग विधायक जी को देखकर राम राम और दुआ सलाम करते हैं, मगर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। गांव वालों के मुताबिक उनके यहाँ शमशान की बड़ी समस्या है। शमशान तक जाने को रास्ता नहीं है। कभी किसी की मौत होती है तो अर्थी को शमशान तक ले जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। शमशान की छत भी नहीं बनी है। इस वजह से बरसात के समय में बहुत मुश्किल होती है। गांव के ज्यादातर लोग खेती किसानी करने वाले हैं। बारिश में जब शमशान तक पहुंच जाने का रास्ता बंद हो जाता है तो मजबूरी में अंतिम संस्कार खेतों में करना पड़ता है। गांव में बारात घर भी नहीं बना है, जिसकी वजह से शादी ब्याह करने के लिए भी खेतों का सहारा लेना पड़ता है। गांव में स्कूल भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मनूनगर के लोग बताते हैं कि उन लोगों ने चंदे से मंदिर का काम कराया है। विधायक और सांसद से मदद मांगी थी, मगर कोई सहायता नहीं मिली। ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल से सहायता मांगी तो उन्होंने अकेले ही मंदिर में बहुत कुछ करके दिखाया। क्षेत्रीय विधायक की बेरुखी के चलते मनूनगर गांव के लोग अब चुनाव को लेकर साफ साफ बदलाव की बातें करते देखे जाते हैं। भाजपा रणनीतिकारों के लिए भोजीपुरा के ऐसे हालात साफ तौर पर चुनावी चिंता का विषय बन रहे हैं। गांव वालों की क्या शिकवा शिकायतें हैं, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? हमारा बाबूराम वर्मा जी। तो बाबूराम वर्मा जी, हमें ये बताइए क्या आपके इस बार चुनावी क्या रंगत है और क्या अपने प्रतिनिधि और नेता को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? चुनावी रंगत तो सर ऐसा है कि अभी सभी लोग आ रहे हैं अपनी अपनी बातें बताने के लिए, लेकिन जो वर्तमान में हमने देखा है अब तक 5 वर्ष में अभी मुड़ के नहीं देखा विधायक जी ने हमारे गाँव को। चलो छोटा गाँव है, परंतु उन्हें देखना तो चाहिए, नहीं देखना चाहिए सर? बिल्कुल देखना चाहिए और देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए हमने क्या विकास करा क्या नहीं करा। हमारे यहाँ इधर रास्ता हमारे एक गांव की बहुत सक्रिय रास्ताएं हैं गांव में भी, और दूसरे एक रिंग रोड की हमें मांग भी है उधर तालाब के किनारे, जो कि हम लोग अंदर फंसे हुए, कोई वाहन नहीं जाता हमारे गांव में, कोई वाहन नहीं जाता। हम लोग उधर रहते हैं पल्ली तरफ, कोई वाहन नहीं जाता। हम उधर से अगर जुड़ जाएगा कोई ट्राली ट्रैक्टर वगैरह तो हम लोग डायरेक्ट अपनी कोई सौदा
बेचेंगे किसी व्यापारी को तो आराम से भर देंगे अपने यहाँ दरवाजे से। आपके गांव के लोगों ने विधायक जी के व्यवहार को लेकर कुछ बातें कही हैं। जी क्या व्यवहार में क्या दिक्कत है विधायक जी की? नहीं, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आएंगे तभी तो व्यवहारिक बातें होंगी। जब कभी हमारे पास आते नहीं तो व्यवहारिक चर्चा कैसे होगी? और रोड से निकल के कैसा चले हमारा जाते व्यवहार है, हैं, राम कैसा राम भी नहीं विधायक जी का करते। व्यवहार है। आप राम राम करते हैं तो वो क्या करते हैं? करते नहीं है, नौबती नहीं देते, अपने गाड़ी जा रही है उधर को देखते नहीं है, मुझे पता लग जाए इनका वोट ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ वोट ही नहीं वोट है। ही नहीं है। कभी आपने रोके, गाड़ी के आगे रोका हो? जब रोका, यहाँ बैठ खड़े होते हैं, बहरन लाल जी की गाड़ी आ रही है, तब तक जो है ऐसे हाथों भी करा, देखते ही नहीं है। मेरे तो अपनी उनका भी कुछ विधायक जी अधिकार बनता है विधायक जी थोड़ा सा बनी हुई है ब्रेक लेने का। तो इस बार आप देखोगे? अब तो नहीं देखेंगे हम, जब 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो जो अब क्या देखना है। जितना आपका मेरा नाम है नत्थूलाल। नत्थूलाल जी बताएं ना, कितनी उम्र है आपकी इस समय? मैं भी 60 साल ही लगा दो। 60 साल। तो आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं अब तक। हाँ, चुनाव तमाम देखे। नेता देखे हैं, तमाम विधायक देखे हैं। हाँ, इस बार क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कैसा चुनाव का माहौल है? हमारे चुनाव जो लग रहे हो भाई, जो काम करे वो वोट ले हो। संतोष ने कोई हमारी बात तो नहीं सुनी। बहरन लाल है तो वे ऐसे भागे, हम लोग बैठा रहेगा या मंदिर में ऐसे भागे जैसे का मतलब एक बरंगे लग गई। तो हम लोग सब बैठा रहे हैं, बैठे विधायक जी किसी आदमी ने रखने अनुचित बोलेगा तो उन्हें वैसे भाज के जाना चाहिए। अच्छा, ना कुछ मुड़कर देखो अब तक, ना हमारे गांव में आए। अगर हमारे गांव में आओ तो फिर मुड़कर देखते तो हम सब उनको मतलब जाओ देखते। नत्थूलाल मौर्य को वोट दे, कभी मुड़कर उन्हें कहूँ ना देखो। तो ये मतलब ऐसे है, ऐसे देने से का जो हमें ना देख रहे हो का देखने। तो इस बार आपने भी कसम खा ली है कि जो हमारी तरफ ना देखा ना साहब, कसम तो ना खा लीजिए हमने। तो फिर इस बार क्या करने जा रहे हो ये तो बता दो। हम जो करने जा रहे हैं, जो भाई काम करे वो काम की हाँ करे वो काम हम। तो पहले से कैसे गारंटी लोगों कौन करेगा ना करेगा? हाँ, पहले से गारंटी कर लेंगे, जो काम करके जाएंगे और सुनावेंगे तो फिर हम बात गारंटी भाई अच्छा, आपके मानेंगे। गांव में किसी ने कुछ काम कराया है मंदिर पर? कहीं पर कुछ किसी ने कुछ करा के दिया है अभी तक? हमारे यहाँ न्याय पंचायत वाले ने काम करे हैं। किसी ने ईंटें दी हैं, किसी ने रुपया दिए हैं। संतोष जी दे गए 500 रुपया ईंटन के इतने जबर मंदिर को, और कितने बड़े आदमी हैं। 500 रुपया दिए थे? हाँ। अच्छा, और इनने उमेश पटेल ने गए जो इसको बनवाओ। हाँ, इनने मतलब 100 बाम बनवाओ जिला पंचायत में। तो हमारे रुंगटो सब गांव को जिन्हें तो खुश है। अब तो अगर जे आ रहे हैं तो बहुत बिना कहे चाहिए इन पर। किस तरह की यहाँ की समस्याएं, क्या चुनावी मुद्दे हैं? जगदीश बाबू हमारा नाम है। चुनावी मुद्दा ये है, विधायक जी हमारे यहाँ से पंचवर्षीय पूरी उन्हें कर चुके हैं। आज तक हमारे गांव में कभी आके नहीं देखा है, ना लोगों से वैसे पूछा कोई आपकी समस्या हो, वैसे हो कोई मरूर जाता है या वैसे कुछ होता है तो लोगों के घर पे आके उनकी सांत्वना देना चाहिए। तो आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं आए, और ना ही गांव में कोई विकास कराने की, ना किसी युवा को कुछ देने के लिए आज तक कभी आए नहीं। और हमारे यहाँ के लोगों को तो जानते भी नहीं है कौन कहाँ मनुनगर है और कौन यहाँ पर लोग रहते ही नहीं रहते हैं, इसलिए। टीम खबरची ने भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया है। विधायक जी के व्यवहार को लेकर कुछ बातें हमें सुनाई दी हैं। आपके साथ क्या स्थिति है? हमारे साथ भी ये स्थिति है, जैसे हम लोग हैं, हमारे गांव के कम से हमें नहीं जानते हैं, तो पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं आज तक, कम से कम उन लोगों को तो जाने। उन लोगों तक अगर कोई, यानी कि हम की बीजेपी सरकार या मोदी सरकार जो चला रही हैं, तो उन लोगों को कम से कम घर तक या कोई उसके बारे में, योजनाओं के बारे में पता चलना चाहिए। तो गांव के बारे में, ये योजना के बारे में पता नहीं लगेगी तो हम लोग कैसे पता कि क्या विकास कर रही है, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके सामने 2 मांग होती है इस चुनाव को लेके, अभी आएंगे प्रत्याशी आएंगे, उम्मीदवार आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, रैलियां होंगी, क्या जब भी कोई नेता आएगा पार्टी का, आप भाजपा को लगातार सपोर्ट करते रहें, तो क्या मांग करेंगे चुनाव से पहले? मांग यही करेंगे कि हमारे गांव में जैसे जो कि विकास है, या पूरे भोजीपुरा विधानसभा में जो भी विकास है तो है उसका कराएं, विकास कराएं। और लोग हैं कहीं किसी के पास कोई समस्या लेके जाते हैं, उस समस्या का पूरा निदान करें। प्रत्याशी के रूप में किसे देखना चाहते हैं? प्रत्याशी के रूप में योगेश पटेल जी को देखना चाहते हैं हम। हमारे यहाँ पर मंदिर पे अभी जिला पंचायत का वो चुनाव लड़े थे, तो लड़ने से ही पहले उनने बोला था कोई काम कराना हो तो वो काम करा लो। तो हमारे गांव के लोगों ने बोला हाँ पहले जीत का ही उसके बाद में काम कराएंगे। फिर उनने बाद में जब जीतने के बाद हमारे गांव में तुरंत आए थे तो उन्होंने हमारे मंदिर की चोटी पूरी 25 फीट की बनवा के तैयार कर दी।
आप बताइए, विधायक जी ने आज तो कभी देखा ही नहीं है आपका क्या गांव में क्या विकास होना है नहीं होना है। आप एक तरफ निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक हैं, आप उनके व्यवहार से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल को पीड़ा पहुंची है। दूसरे एक दावेदार की आप तारीफ कर रहे हैं। चुनाव में और क्या मुद्दे हैं जो आप उम्मीद करेंगे, जो कोई नया विधायक हो, जो भी प्रत्याशी होता है, तो क्या आप कहेंगे कि आपके गांव के लिए क्या और विकास हो सकता है? हमारे गांव के विकास के लिए देखो, आज तक हमारे गांव में कोई बारात घर ना शमशान भूमि आज तक कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं गांव की होती हैं कि बारात घर भी होना चाहिए, स्कूल वगैरह होना चाहिए, शमशान भूमि होना चाहिए, शमशान भूमि तक रोड होना चाहिए। आज तक हमारे गांव में ऐसा कोई भी व्यवस्था है नहीं। यहाँ शमशान भूमि, रोड और इस तरह की कुछ घूम पर रोड तक हाँ, रोड तक नहीं है, वहाँ तक ये क्लियर नहीं है अभी हमारे यहाँ। आदमी को ले जाने के लिए कि कैसे लेके जाए मुर्दे के लिए, हम बताओ कैसे उसका अभी पिछले दिनों जब बाढ़ आई हुई थी तो उस समय हालात और खराब हुए। हाँ, तो हालात तो पूरा हमारा शमशान भूमि तो पूरा नदी में इधर उधर पानी उनी सब ऊपर चलता रहता है। उसके अगर ये बारिश के समय में जब दिक्कत होती है तो कैसे किस तरह अगर कोई ऐसी अनहोनी होती तो है? अनहोनी होती है तो जैसे अपने खेत वगैरह, हम लोग सब खेती किसानी वाले लोग हैं, तो अपने खेतों में उनके लिए उनका अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जब वहाँ पे जगह नहीं है तो पानी में थोड़ी नहीं हो जाएगा उनका अंतिम संस्कार। कि क्या और दिक्कतें हैं, क्या और कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से सबसे पहले तो हमारे गांव में शमशान भूमि, बारात घर और स्कूल ये कायदे में होना चाहिए। आज तक हमारे गांव में न स्कूल है, न बारात घर है, न शमशान भूमि बना हुआ है। अच्छा, क्या स्कूल कितनी दूर है आपके गांव से? स्कूल हमारे यहाँ से शेरगढ़ लोग जाते हैं पढ़ने या मानपुर जाते हैं, तो मानपुर 1.5-2 किलोमीटर का अंतर पड़ता है हमारे यहाँ से। एक आपने अभी चर्चा की शमशान की क्या समस्या है? शमशान की ये समस्या है, हमारे यहाँ शमशान तक जाने के लिए कोई रोड वोड कुछ भी नहीं है, ना कोई वहाँ पर ये जगह क्लियर है आपकी। तो हम लोग जो वहाँ से पहले बुजुर्गों को ही जहाँ से फूंकते हुए चले आ रहे हैं, अंतिम संस्कार करते हुए आ रहे हैं, वो ही करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में पिछले दिनों इस इलाके में बाढ़ के हालात बने थे, उस दौरान काफ़ी दिक्कतें हुई, कई और जगहों पर हमने इस तरह की समस्याएं सुनी हैं। क्या आपके गांव के क्या हालात थे उस दौरान? उस दौरान हमारे गांव के हालात ये थे, हमारे गांव में जो भी अगर कोई मृत्यु वगैरह हो जाती तो हर इंसान अपने खेत में किसी न किसी कोने पे या वैसे वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करता था, क्योंकि नदी की बाढ़ आने की वजह से वहाँ पूरा पानी भरा हुआ था, तो वहाँ अंतिम संस्कार कैसे करके हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमाकांत जी। उमाकांत जी, बताएं विधायक जी से कब से मुलाकात नहीं हुई है? हमने तो अभी तक देखे ही नहीं है, तो अभी तक गांव में आए ही नहीं है। आप कभी मिलने गए उनसे? नहीं देखे कभी मिलने गए? मिलने नहीं गए। तो क्या एक ही बार आए, और उस समय वोट मांगे थे, शायद उसी समय आए थे, उसके बाद नहीं आए? उसके बाद अभी तक नहीं पहुंचे हमारे गाँव में। अपने गांव की और कोई समस्या जो आपको? समस्या मेन समस्या है शमशान भूमि की, किनारे के नाले बनवाएंगे, शमशान भूमि की मेन प्रॉब्लम है। स्कूल शमशान भूमि जो भी है, इसके लिए बहुत ही अधिक से अधिक जरूरत है। तो आप जब भी कोई नेता वोट मांगने आएंगे उनके सामने आप अभी आवाज़ उठाएंगे? जी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। शमशान भूमि का रास्ता, शमशान भूमि की छत होना चाहिए, वो छत भी नहीं है जो बना रखा है जगह, वहाँ पे वो भी नहीं है। शमशान भूमि पर हाथ से लेकर जाओ कंधे ढो के सर पर, ट्रैली जाने का रास्ता नहीं है शमशान भूमि। बताओ कैसे क्या होगा सर? आदमी अभी कोई घटना हो जाए, हर जगह गेहूँ गए हुए हैं, कैसे खेत में लेके जाएंगे? अच्छा, जो आपका मनु नगर और मानपुर जो गांव है, यहाँ पर कौन कौन किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग रहते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं? यहाँ पे राजपूत लोग हैं, ठाकुर लोग भी हैं, और जो जाट भी हैं, नट भी हैं, हरिजन भी हैं, कई प्रकार के लोग हैं। तो पिछले चुनाव में आपने खूब बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट दिए थे? आज तक पूरे हमारा जो दोनों गांव है भाजपा के ही लोग हैं। इसके अलावा यहाँ से किसी चीज का खाता नहीं खुलता है। अच्छा, इस बार क्यों आप नाराज क्यों दिखाई? इसलिए नाराज हैं कि हमारे यहाँ पे आज तक 5 साल में कम से कम एक चीज तो बना के तैयार कर देते, स्कूल कर देते, शमशान बना के कर देते, या हमारे ग्राम पंचायत स्कूल वगैरह, बारात घर कुछ तो बना देते। विधायक जी ने एक बार पलट के नहीं? ना, बिल्कुल नहीं पलट के देखा है। गाँव के ये लोगों से पूछने आते हैं आपके यहाँ कोई गाँव का कार्य बताइए जो ना हुआ हो, वो आज तक करें। तो आपने देखा मनुनगर मानपुर भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र का गांव, यहाँ पर शमशान की बड़ी समस्या, यहाँ रास्ते नहीं है, रास्ते की समस्या शमशान तक जाने के लिए। अभी पिछले दिनों इस गांव ने बाढ़ के बीभत्स हालात देखे थे, उस दौरान लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम एक बदलाव की आवाज़, एक बदलाव की मांग, एक परिवर्तन का शोर इस गांव से उठ रहा है। इस पर शासन, प्रशासन, सरकार, पार्टियां किस तरह से ध्यान देती हैं, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। टीम खबरची के लिए भोजीपुरा क्षेत्र के मनुनगर मानपुर गांव से
दुर्गेश मौर्य के साथ मैं अनुरोध भारद्वाज। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।